सर्कल और पैराबोला पढ़ने के बाद अब एलिप्स की बारी है, जो कि ओवल एलोंगेटेड शेप का होता है और इसमें एक के बजाय दो फोसाई या फोकस पॉइंट होते हैं। और एलिप्स को डिफाइन किया जाता है एज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सराउंडिंग द टू फोसाई सच दैट सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फोसाई टू एनी पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। नहीं समझ आया? चलिए देखें। अगर हम दो पॉइंट्स लें जिनको फोसाई कहते हैं और फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रिंग यानी धागा अटैच कर लें और फिर उसको स्ट्रेच करके खींच लें, तो इस पॉइंट में सम ऑफ R1 और R2 की वैल्यू कांस्टेंट होगी। और इस पूरे एलिप्स पे भी, जैसे यहाँ पे भी R1 प्लस R2 की वही वैल्यू होगी, यहाँ पर भी वही और यहाँ पर भी, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो चेंज नहीं हो रही, सेम है। अगर हम इस स्ट्रिंग को लॉन्गेस्ट डायमीटर के अलोंग स्ट्रेच करें तो उसको मेजर एक्सिस कहते हैं, और जो एलिप्स का स्मॉलर डायमीटर है उसको हम माइनर एक्सिस कहते हैं। हम मेजर एक्सिस की हाफ लेंथ को कह देते हैं A और माइनर एक्सिस की हाफ लेंथ को कह देते हैं B, और सेंटर से किसी एक फोसाई तक के डिस्टेंस को C। क्योंकि मेजर एक्सिस की हाफ लेंथ A है, इसका मतलब है कंप्लीट मेजर एक्सिस 2A के बराबर होगी। अगर हम अपनी स्ट्रिंग को सेंटर से ऊपर खींचें कि दोनों साइड इक्वल हों, तो ये हिस्सा एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा हो जाएगा विद साइड्स AB एंड C। और पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं B² + C² = A²। अगर C² को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा B² = A² - C²। मगर हमने ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि एलिप्स के किसी भी पॉइंट पे वर्क करे। चलें, हम कोई सा पॉइंट ले लेते हैं। स्ट्रिंग की इन लेंथ्स को हम लेबल कर लेते हैं R1 और R2, जबकि एलिप्स पे जो पॉइंट लिया है उसे पॉइंट P कह देते हैं विद कोऑर्डिनेट्स X एंड Y। राइट वाले फोसाई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे C एंड 0 और लेफ्ट फोसाई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -C एंड 0। याद रखने की बात यह है कि स्ट्रिंग की लेंथ मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर है, जो कि है 2A। तो हम लिख सकते हैं R1 + R2 = 2A। यही एलिप्स की डेफिनेशन भी है कि सम ऑफ R1 + R2 एट एनी पॉइंट ऑफ एलिप्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब लाइन R1 और R2 की लेंथ फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला जहन में लाएं। x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, और ये सब अंडर द स्क्वायर रूट। पहले हम R1 का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। x - C होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब R2 की वैल्यू फाइंड करें। x - C होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट, और राइट साइड पे 2A। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो बना x + C होल स्क्वायर प्लस y² अंडर द रूट प्लस x - C होल स्क्वायर प्लस y² अंडर द रूट इज इक्वल टू 2A। अब हमने स्क्वायर रूट से जान छुड़ानी है, पर अगर दोनों साइड पे होल स्क्वायर लगाएं तो लेफ़्ट वाली साइड बहुत बड़ा सोल्यूशन मांगती है। लिहाजा पहले इनको रीअरेंज करें और ये वाली टर्म राइट पे ले जाएं। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर लें। लेफ़्ट हैंड साइड पे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, बाकी ये बच गया। राइट हैंड साइड का स्क्वायर लें तो A - B होल स्क्वायर के फॉर्मूले के तहत A टर्म का स्क्वायर यानी 4A², B टर्म का स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, और फिर -2 × A × B। सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड पे जो सिमिलर टर्म है y² वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब इस टर्म पे भी A - B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो बना x² - 2xc + c²। राइट साइड पे 4A² एज इट इज़ आया। अब इस टर्म पे A + B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो ये बना x² + 2xc + c², और इस टर्म से बन गया -4A और अंडर द रूट सेम थिंग। अब फिर दोनों साइड्स की सिमिलर टर्म्स x² भी कट जाएंगी और c² भी, क्योंकि दोनों के सेम साइन थे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये बचा और राइट हैंड साइड पे ये। अब नेगेटिव साइंस से भी जान छुड़ानी है, तो इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं और इस टर्म को राइट हैंड साइड पे, और ये दोनों टर्म्स मिलकर बन जाएंगी 4xc। और इन तीनों टर्म्स में 4 कॉमन है, तो अगर इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड बाय 4 कर दें तो ये बच जाएगा।
थोड़ी स्क्रीन क्लियर कर लें और इसको ऊपर ले जाएं। एक बार फिर से दोनों साइड्स का होल स्क्वायर ले लें। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे ए स्क्वायर, जबकि होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट साइड वाले होल स्क्वायर को ओपन करें तो बनता है ए रेज़ टू पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी तरह अब इस वाले होल स्क्वायर को ओपन करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xc प्लस सी स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर मौजूद चारों टर्म्स से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएंगी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये सब एज इट इज़। जो टर्म दोनों साइड पे कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगी। अब हमने प्योर कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड पे लेकर जाना है, जबकि एक्स एंड वाई वेरिएबल वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेकर आना है। तो ये टर्म्स नीचे उतार लें, इस टर्म को भी नीचे उतार लें। अब इस कांस्टेंट वाली टर्म को राइट साइड पे ले जाएं, साइन चेंज हो जाएगा। और इस वेरिएबल एक्स वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे ले आएं, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। अब इन टर्म्स में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें और इन टर्म्स में ए स्क्वायर कॉमन ले लें। स्क्रीन को फिर से थोड़ा क्लियर कर लें और इसको ऊपर ले जाएं। अब देखें, पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाला था ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, लिहाजा इनकी जगह बी स्क्वायर लिख लें। अब अगर तीनों साइड्स को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ये साइड पूरी की पूरी कैंसिल हो गई। तो ये बना एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यही हमारे एलिप्स की इक्वेशन है। तो अब जबकि एलिप्स की इक्वेशन निकल आई है तो ये किस तरह सर्कल से रिलेटेड है। पैराबोला को हटा दें। ये वाला सर्कल वो है जिसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे हो तो उसकी इक्वेशन ये बन जाएगी और सिंप्लीफाई होकर ये। इस सर्कल में ये डिस्टेंस भी r है और ये डिस्टेंस भी, इसीलिए अगर इस कंप्लीट इक्वेशन को आर स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये ऐसी बन जाएगी। तो अब देखें, सर्कल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स जिसमें कि ए और बी दोनों इक्वल हैं। अच्छा, इस एलिप्स में मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस थी। अगर मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो तो अब इस इक्वेशन में ए स्क्वायर कहाँ आएगा और बी स्क्वायर कहाँ। इसमें देखें, मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, लिहाजा वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर लिखेंगे, जबकि माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, लिहाजा एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर लिखेंगे। बस इतना याद रख लें कि बड़ा नंबर मेजर एक्सिस के नीचे लिखना है, या जिसके नीचे बड़ा नंबर हो तो समझ जाएं कि वो मेजर एक्सिस है। अब एसेंट्रिसिटी को देखें। एलिप्स में दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, किसी फोसाई से एलिप्स तक और एलिप्स के उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर लाइन तक की जो रेशो होती है, जैसे यहाँ पे पी एफ बाई पी एम, वो हमेशा लेसर देन 1 होगी, और यही एलिप्स की एसेंट्रिसिटी कहलाती है कि कितना नॉन सर्कुलर या ओवल शेप्ड है। एलिप्स की एसेंट्रिसिटी मेजर करने का एक और फार्मूला भी है, c डिवाइडेड बाय a, जो कि हमेशा लेस देन 1 होगी। फार्मूला भूल ना जाए इसलिए वर्ड एसेंट्रिसिटी को देख लें, पहले e फिर c, तो बाकी पीछे एक ही बचाए a जो कि नीचे लिख लेंगे। आपको किसी एलिप्स की इक्वेशन गिवन हो तो उसमें a तो आपको मिल जाएगा, बट c कैसे लिखेंगे, बट c कैसे निकालेंगे। आपको ये इक्वेशन याद होगी, इससे आपको सी स्क्वायर मिल जाएगा और फिर c। तो सिर्फ इक्वेशन गिवन हो तो उससे भी आप एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। Study with me, a learning experience.